खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। वेलकम बैक। चुनाव के लिए चिंटू भैया तैयार हैं। उन्होंने वजीरगंज से चुनाव लड़ने का शंखनाद कर दिया है। चुनाव फाइट करने की रणनीति बनाते हुए चुनावी तैयारी में भीड़ गए हैं। फिर से वजीरगंज विधानसभा से ही चुनाव लड़ने के मूड में हैं। जाहिर हो पिछले दफे भी उन्होंने वजीरगंज विधानसभा से चुनाव लड़े थे और इस बार भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से कमर कस लिए हैं। आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया की प्रस्तुति हथौड़ा मार शो। इस शो में आप देखेंगे चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया पर विशेष रिपोर्ट। बने रहें अंज न्यूज मीडिया के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वजीरगंज के चुनावी अखाड़े में फिर धूम मचेगा। ऐसा चुनावी अखाड़ा तैयार हो चुका है। पूरी गर्मजोशी के साथ अखाड़े में होंगे युवा प्रत्याशी चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया। वे अन्य प्रत्याशियों को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं। चुनावी शंखनाद हो चुका है, बस तिलक की तैयारी है। इसके लिए चिंटू भैया की टीम वजीरगंज विधानसभा इलाके में तूफानी वर्क कर रहा है, क्योंकि चुनाव का वक्त बहुत कम बचा है। इसीलिए चिंटू भैया की टीम क्षेत्र में सक्रिय है और युवा नेता चिंटू भैया की भी पूरी सक्रियता बनी हुई है। चिंटू भैया की सोच है वजीरगंज को दिल्ली की तरह चकाचक बनाना। सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि चिंटू भैया वजीरगंज के निवासी हैं। वे वजीरगंज का नेता और बेटा हैं, इसलिए उनकी चुनावी सुर्खियां बनी हुई है। वोटरों के चहेते हैं चिंटू भैया। वे अपने दम पर पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। समझो अखाड़े का पहलवान लंगोटा कस कर तैयार है। चिंटू भैया के जीत की हवा बनी हुई है। अब की वजीरगंज विधानसभा में तख्ता पलट के मूड में हैं वोटर्स, क्योंकि वजीरगंज वर्षों से उपेक्षित है, जिसके वजह से वजीरगंज का विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। वजीरगंज के विकास कार्य के पटरी पर लाने के लिए चिंटू भैया पूरी तरह से रेडी हैं। वे कर्मठ और सुयोग्य प्रत्याशी हैं। उपेक्षित वजीरगंज का विकास उनका मुख्य मुद्दा है, जो इनकी पहली प्राथमिकता में शामिल है। मतदाताओं के पहली पसंद बन चुके हैं चिंटू भैया, जो वजीरगंज के ही लाल हैं। यही वजह है कि उनका खुद का वोट और वोटर्स हैं, जो वजीरगंज में तख्ता पलट के लिए रेडी है। बदलाव के मूड में आगे हैं चिंटू भैया। उनकी सक्रियता से वोटरों की चट्टानी एकता मजबूत होती जा रही है, जो चिंटू भैया के तकदीर को बदलेगा और उससे वजीरगंज के डेवलपमेंट का रास्ता निकलेगा, जिससे उपेक्षित वजीरगंज चकाचक बनेगा। वजीरगंज में अब की चिंटू भैया। इस बार वोटरों का नारा है वजीरगंज का विधायक कैसा हो, चिंटू भैया जैसा हो। ऐसा उनके समर्थकों का इरादा है। पूरी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। जाहिर हो इस मुहिम में उनका मागधी सेना भी जुटा हुआ है। जबरदस्त बैठक हुई, जिसमें मागधी सेना के सेनाओं का जुटान हुआ। समर्पण और सेवा, मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। आपका समर्पण चाहिए और हम सब मिलकर के सब की सेवा करेंगे। एक दूसरे की सेवा जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक मजबूत समाज, और समाज में जो कुरीतियां हैं, सरकार में कुरीतियां हैं, सरकार रूपी जो पेड़ है, वृक्ष है या फिर शरीर है, उसमें बहुत बीमारी है। भ्रष्टाचार की बीमारी है, आप अनुकंपा की बीमारी है। जो एमपी का बेटा है उसी को टिकट मिलेगा, जो विधायक का बेटा है उसी को टिकट मिलेगा, नहीं तो जो गणेश परिक्रमा करेंगे उसी को टिकट मिल रहा है। युवा सक्षम और जनता में लोकप्रिय, जनता का काम करने वाले उम्मीदवार को, व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जा सकता। आग्रह करूंगा कि जो मागधी सेना है, ये आपको एक संगठन देगा, आपके दुख सुख में खड़ा रहेगा। आपको कोई समस्या हो उसके लिए हम लोग संगठित होकर के लड़ेंगे और वजीरगंज के उन्नति और विकास के लिए जितना संभव होगा एक होकर के आवाज उठाएंगे। आप लोग इस बात से अगर सहमत हैं तो एक बार जोर से मागधी सेना जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, हमारा साथ उसमें देंगे। इससे हम लोग का हौसला बढ़ेगा। मागधी सेना, मागधी सेना, मागधी सेना। और युवा
युवाओं के ऊपर राजनीति बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। आज की तारीख में आने वाले विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार युवा होंगे। प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।